तो स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सेल्फ स्टडी। जैसा कि हमारा क्लास 12 का जो फायदा चैप्टर है उसमें जो लेक्चर चल रहे थे, इसमें हम 3 पार्ट बना चुके हैं। आज हम लेकर आए चौथा पार्ट। तो इसमें हम आगे सवाल देखेंगे। क्या दिया हुआ पहला सवाल, 25 माइक्रोफैरड तथा 100 माइक्रोफैरड के दो संधारित्र 120 वोल्ट के स्रोत से श्रेणी क्रम में जुड़े थे। उन्हें उनके आवेशों को अपरिवर्तित यानी आवेश परिवर्तित नहीं किया जाता है, करते हुए अलग अलग करके परस्पर समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। याद करिए, प्रत्येक सिरों के बीच विभवांतर इस प्रक्रिया में ऊर्जा है। अब पहले यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो ये 25 माइक्रोफैरड और 100 माइक्रोफैरड है, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो हम श्रेणी क्रम में तुल्यधारता निकालेंगे। तुल्यधारता निकाल के हम जो विभव दिया है यहाँ से आवेश निकालेंगे। किसी और भी पता हो हम आवेश आसानी से निकाल सकते हैं। अब जो आवेश आएगा उसको अपरिवर्तित रखना है, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई परिवर्तन नहीं होगा तब जब उसको समांतर कह दिया है कि समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है। अब इसी को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करना है, प्रत्येक स्थिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है और इस प्रक्रिया में ऊर्जा हानि ज्ञात करना है। तो उसको पहले हल करते हैं। क्या दिया हुआ है, C1 दे दो, क्या है 25 माइक्रोफैरड, C1 25 माइक्रोफैरड, C2 100 माइक्रोफैरड, ठीक है। और B बराबर क्या दिया है 120 वोल्ट, 120 वोल्ट। अब इससे जो आवेश आएगा इन दोनों से उसको अपरिवर्तित रखना, समांतर क्रम में जोड़ देना। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्यधारता, इन धारिताओं को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्यधारिता, तो 1/C इक्वल टू मान लेते हैं, ठीक है। तुल्यधारिता क्या है, C है इन दोनों का, 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक है। 1/C इक्वल टू क्या जाएगा 1/25 प्लस 1/100 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1/C 25 और 100 का एलसीएम 100 ही आएगा, ठीक है। 25 और 100 का एलसीएम 100 ही आएगा। अब 25 से भाग दो 100 कितना आएगा 4 आएगा। इसके अंश में 4 थोड़ा 4 कम 4 हो जाएगा। 100 से भाग दो 100 को 1 आएगा, 1 में 1 का उड़ा 1 कम 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1/C इक्वल टू 5/100, 4 5 बटे में 100 जी, 5 से कम 5 और 20 पंचे 100। 1/C इक्वल टू क्या आ गया 1/C इक्वल टू 1/20, 1/20। अब क्या करेंगे, अगर C को ऊपर ले जाएंगे तो 20 भी ऊपर जाएगा। तो C इक्वल टू क्या आएगा 20 माइक्रोफैरड, कितना आएगा 20 माइक्रोफैरड। ये किस क्रम में आएगा, श्रेणी क्रम में तुल्यधारता आएगा। अब हमें क्या चाहिए, आवेश चाहिए, ठीक है। उन्हें उनके आवेशों को अपरिवर्तित होने दो। हमको C पता हो गया है और B पता है, पता ना। तो हम आवेश निकाल लेते हैं। तो आवेश Q बराबर क्या होता है, CV होता है, Q बराबर C फार्मूला होता है। तो क्या है Q बराबर C का वैल्यू क्या है 20 माइक्रोफैरड, 20 गुणे V का वैल्यू कितना है 120 वोल्ट। 120 को 20 से गुणा करेंगे क्या आएगा 2400। तो 2400 क्या है 2400 माइक्रोकूलम, क्योंकि यहाँ पर माइक्रोफैरड है तो 2400 माइक्रोकूलम आ जाएगा, ठीक है। अब इस आवेश को कह रहा है कि अपरिवर्तित रखना, यानी कि अगर हम इन संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ दें तो आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं जो है क्या है हमारा 25 माइक्रोफैरड तथा 100 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्रों को किस क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्यधारिता, तुल्यधारिता क्या हो जाएगा
सीधे सीधे हमको पता है C इक्वल टू C1 प्लस C2, इसमें जोड़ दिया था C। तो क्या 25 है और 100 है, इसको C डैश मान लो। C1 प्लस C2 होता है 25 प्लस 100, कितना हो जाएगा 125 माइक्रोफैरड। कितना 125 माइक्रोफैरड। अब एक चीज देखो, यहाँ पर हमको क्या है, आवेश इतना दिया है। अब इस कंडीशन में भी आवेश 2400 माइक्रोग्राम होगा, इस वाले कंडीशन में भी क्या होगा, आवेश 2400 माइक्रोग्राम होगा। किस समांतर क्रम में भी जोड़ने पर। तो कुल आवेश निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कुल आवेश। क्वेश्चन में ध्यान से देखो, कहा क्या है, कहा है कि उन्हें उनके आवेशों को अपरिवर्तित रखते हुए अलग अलग करके समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, प्रत्येक के सिरों के बीच विभवांतर, ठीक है, विभवांतर, और इस प्रक्रिया में ऊर्जा हानि ज्ञात कीजिए। तो विभवांतर तो यहाँ अभी निकल जाएगा। ठीक है, पहले कुल आवेश निकालो। इस कंडीशन में श्रेणी क्रम में 2400 है, तो समांतर क्रम में भी 2400 ही होगा। ठीक है, तो 2400 प्लस 2400 कितना हो जाएगा 4800 माइक्रोग्राम। टोटल आवेश कितना आ जाएगा 4800 माइक्रोग्राम। अब हम विभव निकालेंगे, तो विभव बराबर क्या हो जाएगा, विभव बराबर आवेश बटे धारिता होता है। देखो यहाँ पर हम आवेश बटे धारिता क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ये वाला भी अलग है और आवेश, ये वाला आवेश अलग है, ये वाला आवेश टोटल आवेश, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया। ये वाला सी अलग है, ये सी डैश है, ठीक है, और ये वाला क्या है सी है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर रखें तो विभव क्या निकलेगा, इसको बी डैश कर लो चाहो तो, बी डैश बराबर आवेश कितना है 4800 माइक्रोग्राम। कितना है 4800 माइक्रोग्राम। धारिता कितनी है, धारिता 125 माइक्रोफैराड है ना, 125 तो माइक्रोफैराड और माइक्रोग्राम है ना, तो दोनों का 10 वैसे भी कट जाएगा। तो इसको अगर हम हल करेंगे कितना आएगा 38.4 वोल्ट, यानी विभव कितना मिल गया, विभवांतर कितना मिल गया हमें, पहला आंसर आ गया हमारा। ये क्या है, पहला वाला है, क्या आया है, प्रत्येक की सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए, कितना है 38.4 वोल्ट। ठीक है, अब हमको चाहिए क्या, ऊर्जा हानि। दूसरा क्वेश्चन क्या कहा है, ऊर्जा हानि, सेकंड वाला। अब हम क्या करेंगे, ऊर्जा हानि कैसे निकालेंगे, पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा विभव 120 दिया है, विभव क्या दिया है 120 दिया है, और धारिता जो निकला है उनका हम क्या करेंगे, u इक्वल टू हाफ सी स्क्वायर फार्मूला लगा के u1 निकालेंगे। उसके बाद इस वाले विभव से हम क्या करेंगे, हाफ सी स्क्वायर फार्मूला लगा के जो है ऊर्जा निकालेंगे, और पहले वाले से दूसरा माइनस कर देंगे, ऊर्जा हानि निकालते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया v बराबर 120 वोल्ट है, और श्रेणी क्रम में कुल धारिता कितनी है 30 माइक्रोफैरड, और समांतर क्रम में सीरीज से लिखा हमने 125 माइक्रोफैरड। ठीक है, सीरीज पर 125 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में, और बी डैश यानी कि इनके सिरों की जो विभवांतर है पहला वाला वो क्या है 38.4 वोल्ट है। अब निकालेंगे संधारित्र की ऊर्जा हानि, ऊर्जा हानि क्या होगी। ठीक है, तो संधारित्रों की प्रारंभिक ऊर्जा, क्या होगा u1 मान लो ये, ठीक है, u1 या u कर लो, ठीक है, ये रूट मान लो हाफ सी स्क्वायर, u इक्वल टू हाफ सी स्क्वायर, तो u इक्वल टू क्या जाएगा हाफ c का वैल्यू कितना है 20 माइक्रोफैरड है, 20 माइक्रोफैरड को फैरड में चेंज करो क्या जाएगा 20 × 10⁻⁻6 हो जाएगा, और गुणे इस संयोजन में इस तरीके प्रारंभिक में क्या है, जो विभव है कितना 120 वोल्ट, 120 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 × 10⁻⁶ गुणे 120 × 120। ठीक है, 120 × 120 तो u बराबर 10⁻⁵ बचेगा, 10⁻⁵, 12 का 12 16 144, इसके बाद क्या बचेगा
ठीक है। तो अभी काम करो, यहाँ पर इसको मैसेज सकते हैं 10 की घात -5 है गुणे 144 गुणे 10 की घात 2 लिख सकते हैं 10 में 14,400 कह सकते हैं 144 गुणे 10 की घात 2, 10 की घात 2 प्लस में 10 की घात -5 है, तो क्या हो जाएगा u इक्वल टू 144 गुणे 10 की घात 2 -5 कितना 10 की घात -3 हो जाएगा जूल। ये आएगा प्रारंभिक ऊर्जा, संधारित्र की प्रारंभिक ऊर्जा। अब संधारित्र की अंतिम ऊर्जा निकालेंगे। संधारित्र की अंतिम ऊर्जा u डैश कर लो इसको, इक्वल में क्या हो जाएगा हाफ c डैश, क्योंकि यहाँ पर अब 125 माइक्रोफैराड लेंगे, c डैश और d डैश का स्क्वायर, क्योंकि अब कौन सा क्या निकला था 38.4 वोल्ट निकला था। u इक्वल टू u डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 और c डैश कितना है 125 माइक्रोफैराड किया जाएगा 125 × 10⁻⁶ और 38.4 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसको आगे सॉल्व करेंगे, u डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 × 125 × 10⁻⁶ और 38.4 × 38.4, 2 से काटेंगे क्या जाएगा 19.2 और इनको इसको गुणा करो, इसको गुणा करो, इसको गुणा करो 92,160 गुणे 10 की घात -6। अगर इसको सॉल्व करेंगे ना गुणा करेंगे तो 92,160 गुणे 10 की घात -6। अब यहाँ पर एक काम करते हैं हम जरा, 10 की घात -3 यहाँ है, ये है तो एक 3 संख्या दशमलव इधर लगा 1 2 3 क्या जाएगा 92.16 गुणे 10 की घात -6 है, ठीक है। और 10 की घात 3 प्लस में आएगा क्योंकि हम 3 संख्या इधर ला रहे हैं, ठीक है। 10 की घात 3 प्लस में आ जाएगा तो u डैश इक्वल टू हो जाएगा 92.16 गुणे 10 की घात -3 जूल, क्योंकि माइनस और प्लस में कितना आ जाएगा -3 जूल बच जाएगा, कितना आ जाएगा 92.16 10 की घात -3 जूल। अब ऊर्जा हानि निकालते हैं, ऊर्जा हानि तो u कर लो इसको, क्या करेंगे u माइनस u डैश u माइनस u डैश यानी u इक्वल टू क्या जाएगा u का वैल्यू कितना आया है 144 गुणे 10 की घात -3 144 गुणे 10 की घात -3 माइनस u डैश का वैल्यू 92.16 गुणे 10 की घात -3। अब 144 से 92.16 घटाओ 10 में से 6 का 4 9 में से 1 का 8 यहाँ 3 में से 2 1 और यह जाएगा 51.84 बराबर जाएगा 51.84 गुणे 10 की घात -3 जूल। यह आएगी ऊर्जा हानि, कितना आ जाएगा 51.84 10 की घात -3। हमारा अगला सवाल है संलग्न चित्र में प्रत्येक संधारित्र की धारिता 1 माइक्रोफैराड, ये चित्र है ना, ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखो, ये हमारा चित्र दिया हुआ है, ये पहला संधारित्र है, ठीक है। इसमें 2 संधारित्र हैं, इसमें 3 संधारित्र हैं, ऐसे करते करते n भुजाएं हैं, क्या है n भुजाएं। तो मान लेते हैं कि इसकी धारिता जो भुजाएं हैं, इसकी धारिता C1 है, इसकी C2 है, इसकी C3 है, ऐसे करते करते Cn तक हो गया है। क्या कितने तक हो गया है n भुजाओं तक हो गया है। तो हम मान लेते हैं, माना और इस संयोग में भी समांतर भुजाओं की धारिताएं क्या है C1 इसका C1 हो गया, C2 इसका हो गया, C3 इसका हो गया, डॉट Cn, ठीक है। इसका C1 इसका C2 इसका C3 ऐसे करते करते Cn तक। अगर हम C1 निकालें, C1 दिखा था क्या लिख लेंगे C1 बराबर 1 माइक्रोफैराड आएगा, क्योंकि एक ही संधारित्र है,
और प्रत्येक संधारित्र की धारिता कितनी है 1 माइक्रोफैराड, तो C1 कितना आएगा 1 माइक्रोफैराड। अब एक चीज देखो, ये किस क्रम में जुड़ा हुआ है, समांतर क्रम में ना। जी। समांतर क्रम में क्या होता है 1 माइक्रोफैराड ये 1 माइक्रोफैराड ये सीधे सीधे जुड़ जाता है। समांतर क्रम में तुल्य धारिता का फॉर्मूला क्या होता है C = C1 + C2 + C3। यहाँ पर दो संधारित्र हैं तो एक एक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 1 + 1 कितना 2 माइक्रोफैराड कितना हो जाएगा। C3 निकालें तो 1 यहाँ 3 कितने संधारित्र हैं 3, सबका 1 माइक्रो, इसका 1 माइक्रोफैराड, इसका 1 माइक्रोफैराड, इसका 1 माइक्रोफैराड है जी। तो 1 + 1 बराबर क्या 3 माइक्रोफैराड। ऐसे करते करते Cn तक जाएंगे, तो Cn तक अब ये तो हमको पता नहीं कितने संधारित्र होंगे, लेकिन n संधारित्र कह दिया कितना n भुजाएं कितने हैं n भुजाएं, तो 1 + 1 + n, तो इसका जो धारिता आएगा वो n आ जाएगा, क्या जाएगा n आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमको क्या चाहिए, इसका पूरे का तुल्य धारिता a और b के बीच तुल्य धारिता चाहिए, a और b के बीच तुल्य धारिता चाहिए। तो फिर इसका ये इन सबका निकला है, इन सबका धारिता निकला है, हमको a और b के बीच तुल्य धारिता चाहिए। किसके बीच a और b के बीच, तो a व b के बीच, a व b के बीच तुल्य धारिता, तुल्य धारिता मान लो क्या है C, क्या है C, C1 + C2 + C3 + Cn। ठीक जी, वैल्यू रखो। C1 कितना है 1 है, C2 कितना है 2 है, C3 कितना है 3 है, ठीक है, प्लस Cn कितना है n है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनका हमें योग निकालना पड़ेगा। तो यहाँ एक बिल्कुल समांतर श्रेणी बन रहा है, प्रथम पद 1 और समांतर सम में 1 दिखा रहा है, तो कितने पद हैं n पद। तो अगर n पदों का योगफल निकालते हैं समांतर श्रेणी से, कहाँ से, समांतर श्रेणी के n पदों के योग के सूत्र से क्या होता है फॉर्मूला, Sn = n/2 n क्या पदों की संख्या 2a + n - 1 × t। a क्या है प्रथम पद है और d क्या है सारवंतर है। ठीक है, a प्रथम पद, d सारवंतर और n पदों की संख्या। तो अब इस श्रेणी में देखो, इस समांतर श्रेणी बन रहा है, तो अगर प्रथम पद देखें a का वैल्यू 1 हो जाएगा, प्रथम पद क्या है 1 है, और अगर d का वैल्यू निकालें क्या निकल जाएगा, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद 2 - 1 हो जाएगा, क्या निकल जाएगा d बराबर 1 निकलेगा, d बराबर 1 निकला, और पदों की संख्या n है, n की हम n रखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ n पदों तक है, n पदों तक। ठीक है, ध्यान रखो n पदों तक तो रखो इसमें। तो Sn की क्या जाएगा c हो जाएगा, टोटल तुल्य धारिता निकाले हैं, Sn की क्या जाएगा c हो जाएगा, और n/2 n की रहेगा, n पदों तक है, और 2a का वैल्यू कितना है 1 है, 1 रखो, प्लस n - 1 ही रहेगा, और d का वैल्यू भी क्या है यहाँ पर 1 रखो। ठीक है, तो c = क्या जाएगा n/2, 2 1 कम 2 हो जाएगा, और प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो तो n - 1 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा c = n/2, n है और 2 में से 1 गया प्लस में हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं n/2 n + 1 माइक्रोफैराड, यह आ जाएगा तुल्य धारिता a व b के बीच। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। तो क्या किया हमने कि जो भी भुजाएं दी थी उनके जो धारिता तुल्य धारिता हमने माना C1 C2 C3 और Cn तक, n भुजाएं हैं, तो C1 का 1 हो जाएगा, C2 का, ये समांतर क्रम है ना, समांतर क्रम सीधे जुड़ जाता है, जो C है तो C1 का दो धारिता है, मतलब C1 C2 है, तो C = C1 + C2 हो जाएगा, 3 है तो C1 + C2 + C3 हो जाएगा,
वैसे निकाला गया C1 1 माइक्रोफैरड, C2 2 माइक्रोफैरड, C3 3 माइक्रोफैरड, ऐसे n तक निकाला गया तो कितना आ गया, n आ गया। अब हमको a और b के बीच क्या चाहिए, तुल्य धारता चाहिए। C=C1 + C2 + C3 C + Cn तक चाहिए। तो C1 का वैल्यू 1 था, C2 का वैल्यू 2, C3 का वैल्यू 3 और Cn का वैल्यू n था। तो n पदों तक अब ये समांतर श्रेणी बना, समांतर श्रेणी के n पदों के तो फार्मूला क्या होता है, Sn = n/2 2a + n - 1 * d। यहां से प्रथम पद 1 है और d का वैल्यू निकालेंगे, d का वैल्यू क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो d = 1 आ गया और n की जगह पे n ही रहेगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम रखें जो है n की जगह n हो गया तो n/2 और 2 गुणे 1 की जगह पे 1 है तो 2 गुणे 1 + n - 1 * d की जगह पे 1 है। ठीक है, तो n/2 2 एकम 2 और n - 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो n - 1 ही आएगा। ठीक है, तो n/2 और n यहां से लिया और 2 में से 1 क्या प्लस में 1 हो गया, यानी क्या आ जाएगा C = n/2 n + 1 माइक्रोफैरड। क्वेश्चन है यदि दो संधारित्रों की धारणाएं 2 माइक्रोफैरड तथा 4 माइक्रोफैरड है, जब इनको श्रेणी क्रम में तथा जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो इनकी तुल्य धारणाओं की का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सवाल है। धारणा क्या दिया हुआ है, C1 बराबर मान लो 2 माइक्रोफैरड, C2 बराबर 4 माइक्रोफैरड। तो श्रेणी क्रम में तुल्य धारणा, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता, मान लेते हैं C है तो 1/c हो जाएगा। श्रेणी क्रम क्या होता है, 1/c = 1/c + 1/c + जितने भी संधारित्र हों बराबर क्या जाएगा 1/c + 1/c 1/c = 1/c। C1 कितना 2, C1 कितना है 2 प्लस 1/c + C2 कितना 4, 1/c = कितना जाएगा 1 2 6 4 का LCM क्या जाएगा 4 ही होगा। 2 से भाग 4 कितना आएगा 2 आएगा, इसके अंदर 2 को मल्टीप्लाई 2 + 1 प्लस 4 से भाग 4 को 1 आएगा, 1 खत्म 1/c = क्या आएगा 3/4 या इसको लिख सकते हैं 1/c = क्या 4/3 माइक्रोफैरड। पलट जाएगा ना, ये आ गया किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ने। समांतर क्रम में निकालते हैं, समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता, ठीक क्या होता है, इसको C' मान लो, C' = C1 + C2, C' पे ऐड हो जाता ना, C' बराबर C1 + C2, C1 कितना 2 और C2 4, कितना C' = 6 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड। क्या कहा है क्वेश्चन में कि इनकी तुल्य धारताओं का अनुपात क्या है, यानी श्रेणी क्रम में जो तुल्य धारता आ रही है और जो समांतर क्रम में तुल्य धारता आ रही है उसका अनुपात, तो अनुपात निकालेंगे C/C'। ये श्रेणी क्रम में तुल्य धारता है, ये समांतर क्रम में तुल्य धारता है C'। तो श्रेणी क्रम में तुल्य धारता कितनी है 4/3, कितना 4/3, समांतर क्रम कितना है 6 हो जाएगा। ठीक है, तो C/C' = क्या जाएगा 4/3 × 6, 3 × 6 तो 2 × 4 3 × 6, तो C/C' = क्या जाएगा 2 और 3 का 9, 2/9 या इसको लिख सकते हैं C/C' = 2/9, ये आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 0.004 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र को बनाने में कागज के क्षेत्र की आवश्यकता होगी यदि कागज का परावर्तनांक 2.5 तथा मोटाई 0.025 mm हो और सेंटीमीटर का वैल्यू दिया 8.85 फैराड/मीटर। ठीक है, तो पहले दिया है वो लिख लेते हैं, दिया है क्या क्या दिया है, C का वैल्यू दिया है 0.004 माइक्रोफैरड, माइक्रोफैरड को फैरड में चेंज करो 0.004 × 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये फैरड में चेंज हो गया। ठीक है, एक काम करो, पॉइंट कितना है 4 यहाँ लाओ, 1 2 3 4 × 10⁻⁻9 इसको जी 10⁻³ आएगा,
-100 -3 का 10 -9 हो जाएगा। और क्या दिया है, परावर्तनांक दिया है, k बराबर 2.5। कागज का परावर्तनांक, प्लेटों की बीच की दूरी यानी कि जो मोटाई होगी वही बीच की दूरी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर डी का काम ये करेगा। तो वैल्यू रखते हैं, सी का वैल्यू रखिए 4 × 10 -19 -9 है। ठीक है, और डी का वैल्यू क्या है 0.025 × 10⁻³ बटे में ए का वैल्यू क्या होगा 2.5 और साइन नॉट वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻12। ठीक है, 10⁻12 क्या हो जाएगा, a = 4 × 10⁻⁻9। इसको देखो पॉइंट 2 3 पॉइंट खा ले लो, 1 2 3 25 लिखो इसको। 25 गुणे कितना पॉइंट ले जाना, 3 ले जाना, माइनस का 3 बढ़ेगा, ऊपर ले जाएंगे तो -3 कितना हो जाएगा 10⁻⁻6 और बटे में क्या हो जाएगा 2.5 गुणे 8.85 और 10⁻12 ऊपर ले जाओ प्लस में 12 हो जाएगा। ठीक, अब काटेंगे 2.5 से 25 को भाग में 10 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा a = क्या हो जाएगा, ये 10 का मल्टीप्लाई इसमें 40 हो जाएगा। 40 × 10⁻⁻6 10⁻⁻9 10⁻15 होगा, -15 + 12 कितना हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा, बटे में 8.85। इसको जब भाग देंगे तो पाएगा लगभग 4.51। a = क्या है 4.51 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा प्लेट का क्षेत्रफल, कितना आ जाएगा 4.51 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर।